नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य विष्णु कुमार जी मुनिराज की कथा में सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग की प्रभावना किस कारण हो सकी, समझाने की कृपा करें। वात्सल्य की प्रभावना तो धर्म के प्रति उनका अनुराग है। उन्होंने 700 मुनियों को बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने उस पर अपने स्वयं का कितना बड़ा बलिदान किया। धर्म की धर्मात्मा की रक्षा के लिए धर्म छोड़ दिया। धर्मात्मा की रक्षा के लिए धर्म छोड़ दिया, नियम छोड़ दिया, संकल्प छोड़ दिया। नियत धारा में धरने वाले मुनि व्रत का प्रोटोकॉल छोड़ दिया। उन्होंने एक नए धर्म का निर्माण किया। चारित्र को त्याग करके सम्यक दर्शन को पुष्ट किया। यानी सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महिमा बना दी। साधर्मी वात्सल्य को कितना बड़ा महत्व दिया। यदि साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखने के लिए हमें चारित्र में भी दोष लगाना पड़े तो चारित्र के दोष की अपेक्षा साधर्मी का वात्सल्य, चारित्र निर्दोष पालन की अपेक्षा साधर्मी का वात्सल्य कई गुना ज्यादा है। यदि हमें चारित्र में दोष लगा करके साधर्मी के प्रति कोई सहयोग करना है तो हम चारित्र में दोष लगा देंगे और साधर्मी को बचा देंगे। धर्म छोड़ने की बात समाधि के समय आया। हम बोलते नहीं लेकिन रात में बोल जाएंगे। हम संबोधन करने जाएंगे, उसको सामायिक नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। समाधि ले रहा है कोई व्यक्ति, उस समय हमारी सामायिक समाधि कराना ही है। प्रतिक्रमण करें या नहीं करें, कराना, उसको करवाना ही हमारा प्रतिक्रमण है छपक के लिए। अब छपक के लिए प्रतिक्रमण कराने के लिए स्वयं के प्रतिक्रमण को गौण कर देगा, स्वयं की सामायिक को गौण कर देगा, उसके परिणामों को संभालने का प्रयास करेगा। दोष लगेगा व्रत में, लेकिन वो दोष निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो एक धर्मात्मा की रक्षा के लिए किया गया है। आज प्रातःकाल कहा था ना, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए पाप भी किया जाए, हिंसा भी की जाए, तो भी वह निंदनीय नहीं है। यहां तो धर्मात्मा की रक्षा के लिए कोई पाप नहीं कर रहा है, थोड़े से व्रत को शिथिल कर रहा है, थोड़े से व्रत को शिथिल कर रहा है, तो बहुत बड़ी प्रशंसा। वहां हमें साधर्मी का कितना मूल्य है। धर्म बड़ा है या धर्मात्मा बड़ा है। एक बार हमने बहुत बड़ा प्रश्न किया था, प्रवचन में दिया, धर्म और धर्मात्मा इन दो चीजों में से एक को बचाना है तो किसको बचाओगे? धर्मात्मा को। धर्मात्मा यदि बच गया, धर्म तो पुनः उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन धर्मात्मा मर गया तो धर्म कहां से आएगा? कहां से आएगा? क्योंकि धर्मात्मा समाप्त हो गया, अब धर्म क्या करेगा? इसलिए धर्म के पहले धर्मात्मा यदि बचता है तो बचाया ही धर्मात्मा को जाया जाता है, धर्म को नहीं। और धर्मात्मा बच गया तो धर्म तो, जैसे हम इसका उदाहरण दिया करते हैं, आपके सिर पर घी का मटका है और मटका मिट्टी का है, मतलब कपड़ का है, और इन दोनों में से आपका पैर स्लिप होने वाला है। अब आप घी को पकड़ोगे या मटके को पकड़ोगे? आपका उसका घी बचाना है मटका, तो आप घी को पकड़ोगे कि मटके को? नहीं, घी को पकड़ो ना।
अब घी को पकड़ोगे तो घी भी जाएगा, वो मटका भी, और मटका यदि पकड़ लिया तो मटका है धर्मात्मा, घी है धर्म, मटका बचेगा तो घी अपने आप बच जाएगा। धर्मात्मा मटके के समान होता है, इसलिए मटके की सेवा की जाती है, धर्म की सेवा नहीं की जाती, धर्मात्मा की सेवा की जाती है। धर्म को हार नहीं दिया जाता, धर्मात्मा को हार दिया जाता है, धर्मात्मा को हार दिया जाता है। पूजा धर्म की जाती है और आहार धर्मात्मा को दिया जाता है। धर्मात्मा को जीवित रखना है, सेवा शुश्रूषा धर्मात्मा की जाती है। उपकरण धर्म के लिए नहीं दिए जाते, धर्मात्मा को दिए जाते हैं। बीमार होने पर दवाई धर्म को नहीं दी जाती, बोलो क्योंकि धर्म कभी बीमार, दवाई दी जाएगी तो धर्मात्मा को दी जाएगी, धर्म को दवाई क्या देना, वो तो बीमार होते ही नहीं। तो वहां इतनी बड़ी, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है वहां पर। विष्णु कुमार महाराज ने मुनियों की रक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, ये आज उनका आदर्श है, आज उनकी प्रशंसा है। चारित्र में दोष लगाने से उनकी निंदा नहीं हुई, बल्कि वो सम्यक दर्शन के अंग में डिक्टेंशन प्राप्त करके प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। पटेल परिवार भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के परिमार्जन और अभिषेक प्रातःकालीन की कोई सीमा है और सूर्योदय से पहले अभिषेक हो सकता है क्या? उत्तम मध्यम जघन्य विधि होती है हर चीज की। सही विधि है कि सूर्य उदय होने के कम से कम 1 घड़ी बाद अभिषेक होना चाहिए, कम से कम 24 मिनट। नहीं होता है तो सूर्य उदय के समय होना चाहिए। कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो अंधेरा ना हो, सूर्य का उदय भली नहीं हुआ हो, सूर्य उदय होने के पहले भी थोड़ा उजेला हो जाता है, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, अंधेरे में अभिषेक नहीं होना चाहिए। हमारा जी शांति धारा में लोगों के नाम, पुण्यार्जकों के नाम क्यों बोले जाते हैं? संकल्प के लिए। किसके लिए किया जा रहा है? अस्माकम शब्द दिया ना, वहां नाम इसलिए नहीं दिया था, वहां अस्माकम यानी हम सभी नहीं। संकल्प किसके प्रति हमें डायरेक्शन देना है। एनर्जी को जब तक हम डायरेक्शन नहीं देंगे वो कहां जाएगी। आपके पास वहां से व्यक्ति इतने आपके टीवी पर इतने आइटम और संसार में घूम रहे हैं, अब उसको आपको बटन दबाना पड़ेगा कि तुम्हें कहां जाना है, कौन से टीवी में दिखना है, कौन सी लाइन में दिखना है। एनर्जी को भी गाइडलाइन देना पड़ती है, और वह गाइडलाइन हम संकल्प नाम लेकर के देंगे। भाई हम किसके लिए कर रहे हैं, किसका निमित्त बना रहे हैं। ठीक है, उच्चारण मुंह से ना करें, मन में नाम संकल्प तो करना ही पड़ेगा। उच्चारण करने से 2 फायदे, क्योंकि निर्देश का अर्थ ही होता है आप एक क्रिया किसके लिए कर रहे हैं। लक्ष्य विहीन क्रिया कहां जाएगी। लक्ष्य विहीन क्रिया का क्या मतलब है। लक्ष्य हमें बताना पड़ेगा, पर्पस बनाना पड़ेगा, किसके लिए कर रहे हो, किस पर्पस से कर रहे हो। वो मन में संकल्प करो अथवा उच्चारण में संकल्प करो, करना पड़ेगा। और दूसरा, सामने वाले को वैसे ही उसके मन में अपने आप में हार्मोन्स बदल जाते हैं कि अब कोई चिंता नहीं है, मेरा नाम महाराज के मुख से और भगवान के सामने निकल गया है। 50% वो वहीं एकदम ऐसा आनंद होता है जिसका नाम शांत धारा में निकलता है ना, उसी सेकंड यदि उसके पास कोई एनर्जी लेवल नापने का हो तो एकदम देखना उसको कितना स्पंदन होता है। एकदम उसके मन में एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। ओ मेरा नाम भूल गया। मैंने एक बताया ना कोटा में कि एक महिला कोमा में पड़ी हुई है, वो होश में है। हुक्म काका के सुनाया था ना, तो उन्होंने वैसे ही कान में लगा के उसको प्रतीत किया कि उसको शांति धारा का बड़ा लगाव था। तो लाइव तो शांति धारा चलती है,
तो हम कहीं भी शांत धारा करते तो प्रतिदिन से उसके घर वाले उनका कान में लगा देते थे। उस दिन उसका नाम बोला, उसका नाम बोला मैंने, आरोग्यार्थम परिवार का नाम आया उन्होंने, तो नाम सुनते ही उसकी आंखें खोल के कहता, देखो महाराज जी मेरा नाम बोल रहे हैं, आपने बोली ली है क्या? जो कामा में पड़ा है होश ही नहीं उसको, यानी बाहर से वो बेहोश था, अंदर से तो उसका कान सुन रहा था। अंदर से कई बार अपन सोचते हैं बाहर की एक्टिविटी बंद हो गई, लेकिन कर्म इंद्रिय उसकी खुली है। कई बार कामा में देखो अपन बोलो तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, लेकिन वो कोई क्रिया प्रति उत्तर नहीं दे पाता। तो नाम बोलने से कामाओं में पड़े हुए व्यक्ति में स्पंदन हो गया, उसके मन में एक ऐसा भाव जाग गया, जो कामा में पड़ा है उसके मन में भाव आ गया, देखो मेरा नाम बोला जा रहा है। तो अब ये स्थितियां जब बनती हैं तो कुछ नहीं, क्या हो रहा है, दूसरे का नाम बोलता है तो तुम्हें बेकार लगता, वेस्टेज हो रहा है, और उस दिन तुम्हारा नाम लिखा हो तो 90% लोग इतने इतने नाम पढ़ना, 100 200 नाम पढ़ना, घंटों शांति धारा का महत्व ही खत्म हो गया। जो ऐसा कहते थे ना, तो एक दिन, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा, मेरा दिमाग थोड़ा सा खुरापाती है, एक दिन उनके घर में कोई सीरियस हो गया और उनका नाम शांति धारा में आया, मैंने चलाकर छोड़ दिया, मन में तो पढ़ लिया। अब उनको खलबली मच गई, महाराज जी मेरा नाम छूट गया, मैंने तो बोली भी ली थी, मेरा नाम छूट गया। मैंने कि समय बहुत ज्यादा हो रहा तो वेस्टेज लग रहा था मुझे, मैंने भी छोटियां ले ली। मैंने इतने नाम पढ़ रहे थे तो मैंने समझा बेकार समय खराब हो रहा है। अरे महाराज सबके लिए भली खराब हो, मेरे ही नाम के लिए आपका समय खराब हो रहा था। हमेशा बहुत गलत पहचान है, तुम्हारा खुद का नाम बोले। अरे जब तुम शांति धारा कराते हो तो मैं रिश्तेदार के नाम लिखाते हो, और दूसरे के नाम बोलते हैं तो वेस्टेज है। आप एक दूसरा पॉइंट आपको देता हूं, जब महाराज के पास कोई अंदर बैठा हो, तुम बाहर इंतजार कर रहे हो और थोड़ा टाइम लग रहा हो तो तुम्हें क्या महाराज जी इतना टाइम देते हैं, वेस्टेज, देखो आधे घंटे हो गया, 15 मिनट, वेस्टेज कर रहे हैं टाइम का। महाराज को इतनी माथापुरी नहीं करना चाहिए। और जब तुम अंदर आते हो तब, मैं एक दिन क्या हुआ कि किसी काम को देख रहा था, मंदिर का नक्शा था, कुछ था, सब सही था, और मैं पहले देख करके हाँ कह चुका हूं। उन्होंने कहा महाराज जी एक बार और देख लो। देखने बाद मैं उत्तर ही नहीं दे पा रहा हूं। मैंने कहा भाई मुझे ये नक्शा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई मुझे ये नक्शा समझ में नहीं आ रहा है। बोले महाराज अभी तो सुबह आपने देख कर कहा था, ठीक है, मैंने कह दिया होगा मुझे नक्शा समझ में नहीं आ रहा है, और मैं भी देख रहा हूं उसमें कोई गलती नहीं है। तो बोले महाराज गलती क्या है? तो मैंने पता नहीं क्या गलती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। करीबन 8 से 10 मिनट तक मैं उन नक्शे में गलती देखता रहा, कोई गलती नहीं दिख रही, लेकिन मैं हाँ नहीं कह पा रहा हूं। मैंने कहा ये क्या बात है, ऐसा देखता। फिर मैंने थोड़ा आंख उठा के यूं देखा, कोने में 2 व्यक्ति बैठे थे, और वो भी इसी लाइन के थे, वो भी मेरे से बात करने आए थे। उन 2 को बैठते थोड़े दिमाग ने कहा ये 2 नकारात्मक एनर्जी दे रहे हैं, ये दोनों नकारात्मक एनर्जी दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है? तुम लोग दोनों बाहर जाओ। जैसे उनको बाहर किया, 1 मिनट में नक्शा देखा, मैंने कहा सब सही है, ठीक है। अब मैं आश्चर्य में कि मुझे 8-10 मिनट में क्या हो गया था। फिर उन दोनों व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा आप बैठे बैठे क्या कर रहे थे? बोले मैं यही कर रहा था कि कब खिसके यहां से। और महाराज जी कहाँ का माथा बोड़ी कर रहे हैं इनसे, इनको क्या लेना देना कि वहां मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है कि नहीं। हम यही सोचा थे कब एक टले यहां से। अब देखो वो कोने में बैठा हुआ मेरे दिमाग को पलट दिया उन्होंने। नकारात्मक एनर्जी उनकी इतनी ज्यादा थी अंदर से
कि मेरे दिमाग को पलट दिया। इसलिए मजिस्ट्रेट हो कोई भी जब निर्णय करते हैं तो अकेले में करते हैं। कभी बड़ी मूर्ति उठाना हो तो तुम लोग सब महिला पुरुष को बैठा दे, नमोकार मंत्र पढ़े, तुम्हारी मूर्ति कभी उठना ही नहीं है। क्योंकि ये सब लोग नकारात्मक एनर्जी देते हैं। और ये बाइयां इतनी खतरनाक हैं, जब कोई बड़ा काम करो कम से कम बाइयों को बाहर रखो। क्योंकि ये सब लोग नकारात्मक एनर्जी देते हैं। और ये बाइयां इतनी खतरनाक हैं, जब कोई बड़ा काम करो कम से कम बाइयों को बाहर रखो। और फिर तुम्हें भी बाहर रखो। तुम क्या ए भैया पता नहीं क्या हुई है, पता नहीं क्या हुई है, पता नहीं क्या। अब हमारा पावर है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। लेकिन 100 महिलाएं क्या नकारात्मक करने दे रही, पता नहीं क्या। तो अब मेरी अकेली पावर उनकी 100 की पावर में अंतर तो, और तुम बोलो अब पता नहीं क्या होगा, और थोड़ी सी झटका। इसलिए ऑपरेशन वाला भी अब उठे पेट फाड़ दो, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। तो उस समय नकारात्मक एनर्जी, पावरफुल व्यक्ति चाहिए उस समय। जो नकारात्मक एनर्जी वाले हैं उनको दूर रखना चाहिए। इसलिए नाम आदि बोलना भली बार बार मत बोलो, एक बार तो बोलना ही चाहिए। इससे उसको शांति मिलती है और आगम के अनुसार प्रतिज्ञा हो जाती है कि आज की शांति धारा फलाने व्यक्ति को लक्ष्य करके की जा रही है। वो एनर्जी भटकती नहीं है, ठीक उसी के पास जाती है।